हमको देखना ही पड़ेगा जब पति मर चुका होगा? ऐसा है कि देखना पड़ेगा कब, जैसे अब मतलब जो कि हमसे उससे संबंध हो गया था उसके आदमी से पहले। अच्छा, जब आदमी उसका जिंदा था तभी संबंध बना। हाँ, संबंध तभी बनाए थे, मतलब बात कर रहे थे। अब वो इतना नहीं पढ़े लिखे है कि मतलब एक प्रश्न कौन बताइए। अरे भैया, बिना पढ़े लिखे वाली एक महिला ना संभाल पाओ। नहीं अनपढ़ गंवार के चार बिहार वो ना जानते। अरे पहले राजा और लोग रखा थे हवेली, पहले राजा लोग रखा थे, अब की जो उनकी अनपढ़ लोग रखा चार महिला पढ़ के बेचारे तरस थे पढ़ के भाई। अब उन लोग के अब का दिमाग में काहे तरसत है अपन। अच्छा, बहरहाल को छोड़ा जाएगा। ओके, बताओ जो बताओ। अरे वो है जो है कि मान लीजिए जो उनके पति। हाँ, तभी से मतलब जो कि उससे हमसे मतलब बात हो रहा था, उसके आदमी से बात हो रहा था, उससे भी बात हो रहा था। और जब उसका आदमी मर गया तो उसके बाद मतलब हमसे उससे मतलब। अच्छा, दोस्ती जो आप बताते हैं उनके पति से पहले थी या इनसे काजल से थी? काजल की वजह से उनके पति मिले? नहीं, पहले तो इसका पति से दोस्ती थी। जब पति से आप जब दोस्ती किए, कहते हैं गुर से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, तो आप एक दोस्त से इतनी बड़ी दगाबाजी कैसे करके उसकी पत्नी को ही हड़प लिए? वो हड़प नहीं लिए हैं, वो हमें खुद ही हड़प ली। हाँ, हमें खुद ही हड़प ली। अच्छा। हाँ। उसको क्या जरूरत है मतलब से मतलब जो हंसी मजाक करने का, उल्टा सीधा बोलने का। अरे तो हम तो कुंवार बनत रहा काले हमारे ये ना भइल बा। नहीं, कुंवार वाला ये भी गलत बात है। कौन बोला कुंवार बनने का? अरे वही तो कह रहे थे जब हमारे जब मैं आया था मुंबई से, मैं जब घर पे आया था तो मैं फोन चार्जिंग पे लगाया था, रखा था फोन, वो फोन मेरे पास की थी। उसके बाद जो कि मैं फोन नहीं उठा पाया, मेरी वाइफ उठाई। उसके बाद उसकी आवाज सुन के मैं से पूछी मतलब ये कौन औरत फोन की? हम कहे होगा कोई औरत रहने दी। तो बाद में वो अपना नंबर मेरे उसका नंबर मेरे मोबाइल से निकाल के चेक करने लग गई। तो काजल इसको डिटेल बता दी थी। तो जब वो डिटेल बता दी थी तो ये भी अपना डिटेल बता दी है। तो मतलब जो कि हमारे पति है, 3 बच्चे उनके हैं, इनका पीछा छोड़ दो, जाने दो। अच्छा, आपकी पत्नी से बात हुई थी? आपकी पत्नी से वही चीज बोल रहा हूँ ना, वो इतना बोली कि मतलब जो कि इनका शादी हो गया है, उनकी बीवी हूँ। जबकि काजल बराबर कहती कि आपकी पत्नी कहती मैं उनकी भाभी हूँ। नहीं, ये भी गलत। हमारे देवर बबुआ कितना बतिया झूठ बोल रही है। हम जितना बतिया सच्चाई बोलेंगे उतना बतिया मेरे बात को विश्वास नहीं किया जाए। नहीं मानेंगे भैया, नहीं मानेंगे। तोहरो दुई मुंह बात, मतलब एक मुंह बात दुई हाथ बात, इसे काजलो है, आपका एक गाँव है, क्यों नहीं आपकी बात को मानेंगे लोग? नहीं मानेंगे, क्योंकि मतलब पहले से मैं भाग के मतलब यहाँ से चले गए थे। जब भाई भाग के गए, चाहे कोई मुसीबत में गए, लोग के जनता के निगाह पे मैं गलत हो गया। मतलब वो सामने नहीं आया है, नहीं है। इसीलिए कि जो मतलब वो बोली है उसकी बात को मतलब सब सहमत है, सब उसकी बात को मतलब सच्चाई मान रहे हैं। अच्छा, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है। गांव आपका, आप यहाँ पर पले पोसे, आपको पूरा मतलब गांव समाज के लोग जानते हैं। रायबरेली से महिला आती है, एक ही दिन में उसकी बातों को लोग इतना विश्वास क्यों कर लेते हैं? या तो आपकी क्रेडिट गलत रही हो, या तो आपके गांव वाले गलत। नहीं, गांव वाले गलत नहीं है, क्रेडिट भी गलत नहीं है। गांव वाले उसको सहयोग दिए कि मतलब जब इतनी दूर से वो आई है तो ये औरत, वो भी औरत है। आदमी होता तो उसका कोई निर्णय लिया जाता। जब ये औरत है, इसके प्रत आई है, ये हमारी नाम बताई है, तो गांव वाले यही सोचे मतलब जो कि लड़का तो यही का है, इसका घर यही का है। जब इसके प्रत आई है वो, इसको रखा जाए, इसको सहयोग दिया जाए, सहारा दिया जाए। क्यों आज नहीं कल तो आएगा, कहाँ गया उसका इंक्वायरी किया जाएगा। देखिए, इसमें एक प्रश्न और भी लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि जब वो यहाँ पर आई है तो लोग सहयोग के लिए बाहर से भी कुछ जो लोगों में शक्ति है दया अनुसार उसको पैसा दे रहे हैं। अब मिथिलेश के दिमाग में है कि अब जो है काजल के पास पैसा आने लगे हैं और हम चलेंगे काजल के पास, उसको बहला फुसला कर उसका पैसा ले लेंगे। ये कौन बोला है? बोला नहीं, लोगों के मन का सवाल है कि जब तक काजल यहाँ पर उसका बुरा दिन था, बेहोश हो रही थी, बीमार हो रही थी, तो मिथिलेश दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जब उसको पैसा मिलने लगा, उसको सहयोग मिलने लगा, तब मिथिलेश आ गए घर पे। हम तो अपने घर पे आए, उसके कहने पे। जैसे वो बोल रही थी कि नहीं आ रहे हो, 2 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया, 6ठे दिन आ गया मैं। अच्छा, फोन से रोज बात होती थी? नहीं, फोन से रोज बात नहीं होती थी, कभी कभी। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं रोज कहती थी? जब फोन करती थी वो, या मैं फोन करता था, तभी वो बोल रही थी मतलब घर पे आओ, घर पे आओ। वो बोली घर पे आओ। हम कहे ठीक है आएंगे, समय हो जाएगा तो मैं आएंगे। अभी थोड़ा तबीयत खराब है, हमारा भी तबीयत खराब है, बच्चे का भी तबीयत खराब है, मेरी उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, सही हो जाएगा तो मैं आऊंगा। अभी हमारा भी दवाई चल रहा है। अच्छा, अभी जब आप यहाँ पर आए हैं, उनसे मिल करके आए होंगे, तो पहली पत्नी ने आपसे आते समय क्या कुछ कहा? आते समय वो यही बोली है कि जाओ देखो मतलब जो कि इतना मतलब हौफा उड़ रहा है, ऐसा मतलब बोल रहे हैं, गांव के लोग भी बोल रहे हैं, वो भी मतलब बोल रही है, मीडिया पूरा इंडिया पूरा देश विदेश छा रही है, सब दुनिया देख रहा है, सब मतलब जो कि गलत समझ रहा है। और जाके वहाँ पे मतलब देखो का चीज मतलब का मैटर है।
काहे भी था मतलब जो उनके इससे बोलत थे जब वो आए बा तो ओकर मतलब बैठ के एक जगह समाज बैठ के ओकर निर्णय ले लेना ये सब जरूरी का है मतलब उनकी दुनिया को हवा उड़ा निर्णय कहाँ ले पाती, जैसे वो आती है यहाँ पर तांडव मच जाता है, झगड़ा झंझट हो जाता है, उसकी आंखों को फोड़ देते हैं, मार देते हैं, तमाम बातें हो जाती हैं। तो वही बात जब वो आई थी तो आप प्यार मोहब्बत से यहाँ पर लोगों को बुलाए होते, प्रधान को बुलाए होते, क्या किया जाए। सब लोग बात तो गबड़ गिल्ला आप दोनों ही प्राणी किए ना पहले। नहीं गाबड़ गिल्ला इसलिए किया कि मैं उसको मार दिया वो यहाँ से चली गई, हम भी मतलब उसके पीछे हम भी चल दिए। गाबड़ गिल्ला वाली बात नहीं है। अभी इस समय मतलब उसका तबीयत खराब होगा तो इसका का मतलब जो कि वो जैसे लोगों में शक हो रहा है कि कहीं फिर आप आकर के कोई नई राजनीति तो नहीं रच रहे हैं। नहीं ये गलत बात है, कोई राजनीति नहीं है। तो क्या विचार है अभी जो है कि क्या अब विचार क्या है, अब विचार वही है। अब गांव वाले कह रहे भाई अपना शादी करके अपने पास में रखो, अपना खर्चा देखो। अब वही मतलब हमारे गांव वाले यही बोल रहे हैं तो भाई गांव वाले के सहयोग से हम भी हैं, जो गांव वाले बोलेंगे वही हम करेंगे। जो गांव वाले कहेंगे वही आप करेंगे। हाँ करेंगे भाई। जो सीता जी कहेंगी पहली पत्नी हो, हाँ उसका तो हम निर्णय ले लेंगे ना, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ क्या करना है और सामने लेंगे। आएगी कल ना, कल आएगी वो। ये भी नहीं मतलब चोरी ले लेंगे, वहाँ है तो मतलब यहाँ में शादी करके मैं कैसे संभाल पाएंगे? एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, बहुत बड़ा सवाल है। कैसे आप संभाल पाएंगे? संभाल पाएंगे वो हमारे ऊपर है ना, हम संभालेंगे ना, हमको देखना है ना। अब किस तरीके से देखना है हमको पता है ना, किस तरीके से देखेंगे। बिल्कुल, जिनके बाजुओं में दम हो वो 2 नहीं 4 6 10 रख सकते हैं, अगर खिला पिला सकते हैं। क्योंकि अगर आप खिला पिला नहीं पाएंगे, बच्चे भूख से मरेंगे तो भी एक आपके लिए अपराध लगेगा। तो किस तरीके से क्या करेंगे आगे? तो आप जिम्मेदारियां ज्यादा करेंगे, कमाएंगे, खिलाएंगे, दोनों तीनों चारों पांचों बच्चों का जितने हैं खिलाएंगे पिलाएंगे जिलाएंगे। क्या हद दे सकते हैं काजल को जब यहाँ पर आई है? अरे सब जब हमारी जिंदगी उसके उतवप हो गई है, हमारे पीछे मतलब पागल हो गई है, तो सब उसी का है ना, उसका भी है उसका भी है, दोनों का तो सब देते हैं, जान तुम्हें दे देंगे हम, यानी पूरा सब कुछ उसके हवाले, सब कुछ है ही है भाई। अब उसको कहाँ बोले कि मतलब तुम्हारा इतना दे देंगे तो क्या बचा है पहली पत्नी के लिए? सीता जी को क्या देंगे? दोनों का है, दोनों का हक है। हाँ दोनों का है, इसका भी है उसका भी है। तब दोनों लोग को इसी हवेली में ला करके सुलाइए, एक ही साथ हवेली में रखे, कहीं भी रखें, वो हम रखेंगे ना। वो आपकी किस लिए मतलब कैसे मतलब उसको डिसीजन लिया जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, कैसे उन लोग रहेंगे, हमको देखना है ना। हम देखेंगे ना, हम बोल रहे हैं देखेंगे ना, बिल्कुल देखेंगे। तो अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए बीच में कई बार जो है लड़ाई झगड़ा हुआ तो लोगों में संशय होता है। मान लीजिए जो है कि अगर आपको लोग कह दें फ्री में रहने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो काजल के बच्चे हैं या काजल के साथ अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फ्री में रहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप कह दें अभी पैसा आ रहा है, आप आ गए यहाँ पर, आपकी पत्नी या आपके गांव में है, उसके साथ कोई अगर उसको मतलब गांव को लोग को मतलब निगाह में यही अगर हो या उसके आत्मा में या मन में यही चल रहा होगा, काजल के मन में यही चल रहा होगा, तो मेरे को जो भी कमाएगी वो अपने जो कि 2 बच्चे हैं वो यही समझ ले कि ये 2 बच्चे हमारे हैं तो हम उनको उनके लिए बनाए, हमें मत दे 1 रुपया। हमारा जो फर्ज है मैं निभाऊंगा। हमको एक महिला होकर क्या बनाएगी वो भाई? तो औरत हो तो थोड़े कमाने जाएगी, वो क्या बनाएगी बच्चों? तो फिर जब इतना समझ रहे हो तो चाहे वो 10 कमाएगी चाहे 20 कमाएगी, बिना हमारे जो कि सहयोग से कुछ कर नहीं पाएगी। ये तो सही है, वो आपके ही बलबूते आई, हमारे बलबूते आई है। तो इसका मतलब जो कि जब इसमें ये बात कौन सी आ गई मतलब पैसा के लिए आए हो? अरे पैसा जो कमाएगी हमको ही पूछेगी, हमको ही देगी, वो हमारा है ही है। जब पत्नी हमारी है तो वो भी हमारा हो जाएगा। क्योंकि बीच में वो भी कह रहे थे कि हमसे वो पैसा ले रहे थे बीच में टाइल्स वाइल्स लगवाने के लिए। क्या लाख दी थी वो? जो कुछ भी थी, दी थी कि नहीं आपको ये बताइए? मतलब दी थी कि नहीं? आप नहीं दी थी, जब मैं उसको दिया था तब दी थी वो। अच्छा, पहले आपका आदमी मतलब उसका आदमी मतलब जिंदा था तब मैं दिया हूँ, और जब उसका आदमी एक्सपायर हो गया है तब वो मतलब हमें दी है। यानी जब तक उसका पति जिंदा था तब तक आप दी? हाँ, तब तक जब पति उसका नहीं रहा, विधवा हो गई, तब वो आपको देने लगा? हाँ, तो मैं उससे बोला कि पैसा तुम्हारे पास इतना आया कहाँ से? अच्छा। तो कहा बोले कि हमारे पति खत्म हो गए थे इसीलिए जो कि हमको पैसा मिला है, सरकारी पैसा रुपया मिला है। अच्छा अच्छा। तो उसमें से निकाल के हम दे रहे हैं और तुम्हारी मजबूरी हम समझ रहे हैं, और ये सोच लेना कि मतलब जो कि हम दे रहे हैं तो ये मत सोचना कि हम मांगेंगे। हाँ, ये बोली थी कि हम मांगेंगे। जहाँ प्रेम था उनका सारा चीज आपका था, तो हम कहे चलो ठीक है। तो मैं कुछ दिन में मतलब पैसा कौड़ी मेरे पास हो गया, फिर उसको मैं पैसा जो कि थोड़ा बहुत दे दिया, जो कि उसका हम खा के बैठ गए या हमारी वो खा के बैठ गई, ऐसा नहीं। सब कुछ तो आप स्वीकार कर लिए मिथिलेश जी है। अभी तक आपके मन में कुछ सवाल खड़ा हुआ कि इतनी देर से आप आए हैं कल शाम से और अभी तक आप पत्नी का मुंह नहीं देख पाए, तो क्या कुछ ऐसी क्या समस्या है? क्यों आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है? क्या समाज आपसे कोई मांग कर रहा है इसके लिए? अब समाज कौन मांग करे? तो समाज जब मांग करे तो सामने बोले हाँ ये मांग बा। अब भाई समाज का नाम ये है प्रेमित बा समाज के। समाज के लोग के मतलब सोच ये बा कि भाई जब
आए है यार तो ओकर मतलब भला भला होए के चाहिए ना। जब भला भला करावत है तो ओके सामने ले जावा। चला ठीक बात है, हम क्यों क्यों सुने भाई जब तुहार मेहरारू एक ही आई तब जो उनकी आई तो हम कहे वो विदा भी मान ले, चलो ठीक है भाई। यही बात है कि लोगों ने शर्त रखा है। आएगी तब वो आएगी। तब तक गांव वालों आपसे सवाल किए सीता जब आएंगी आपकी पहली पत्नी तब उनको पेश किया जाएगा। हाँ तो ठीक है भाई, कोई बात गांव वालों का भी कहना सही, एक साल लोहार इकट्ठे नहीं, आमने सामने बात हुई नहीं है, परसों कुछ और हुई है साला। तो हम वहाँ कहाँ कह मीडिया वाले बेचारे परेशान हैं, रोज दौड़ दौड़ जो नहीं आवत है। हम कहाँ कह रहे हैं कि मतलब जो कि तो जैसे गांव वालों ने शर्त रखा, फिर आपने क्या कहा, क्या विचार, सीता जी को कब ला रहे हैं आप? कल आएगी। कल आएंगी। कल तो आप लोग इंतजार कीजिएगा, जो है कल इनकी पत्नी आएंगी जो है सीता जी। इसके बाद जो कुछ भी नया अपडेट होगा हम सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। बल्कि आप लोगों और आप लोग कमेंट से बताइएगा कि जो इन्होंने किया क्या कुछ है। आप लोग कमेंट के द्वारा अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग दो नाव पे मत चढ़िएगा भैया। आज इनके दिल से पूछे इन पर क्या गुजर रही है। ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये किसी भी जगह के नहीं हुए। और पहले भी उन्हें बता दिया कि दो नाव पे चढ़ना और वो फाड़ के मर जाना होता है। तो आज इनके सामने बहुत बड़ी समस्या, तो ऐसी समस्याओं से आप लोग बचे रहिएगा, मस्त रहिए। बिल्कुल जो है इस चैनल को जितने भी चैनल पर वीडियो पड़ रहा है सभी चैनल पर आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और एक अपनी राय दीजिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।